गलत तपस्वी उन्हीं चीजों पर ध्यान देता जिन पर भोगी देता। सही तपस्वी ठीक तप की प्रक्रिया ध्यान का रूपांतरण है। वो उन चीजों पर ध्यान देता है जिन पर न भोगी ध्यान देता न तथाकथित त्यागी ध्यान देता। वो ध्यान को ही बदल देता। और ध्यान हमारे हाथ में, हम वहीं देते हैं जहां हम देना चाहते हैं। अभी यहां बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। अभी यहां आग लग जाए मकान में, आप एकदम भूल जाएंगे कि सुन रहे थे, कि कोई बोल रहा था। सब भूल जाएंगे। आग पर ध्यान दौड़ जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, भूल ही जाएंगे कि कुछ सुन रहे थे। सुनने का कोई सवाल ही न रह जाएगा। ध्यान प्रतिपल बदल सकता है। सिर्फ नए बिंदु उसको मिलने चाहिए। आग मिल गई, वो ज्यादा जरूरी जीवन को बचाने के लिए हो गई, तो तत्काल ध्यान वहां दौड़ जाएगा। आपके भीतर तप की प्रक्रिया में उन नए बिंदुओं और केंद्रों की तलाश करनी है जहां ध्यान दौड़ जाए और जहां नए केंद्र सशक्त होने लगे। इसलिए तपस्वी कमजोर नहीं होता, शक्तिशाली हो जाता। गलत तपस्वी कमजोर हो जाता। गलत तपस्वी कमजोर होकर सोचता है कि हम जीत लेंगे, और भ्रांति पैदा होती है जीतने की। अगर एक आदमी को 30 दिन भोजन न दिया जाए तो काम वासना क्षीण हो जाती। इसलिए नहीं कि काम वासना चली गई, इसलिए कि काम वासना के योग्य रस नहीं बनता शरीर में। फिर भोजन दिया जाए तो 30 दिन में जो वासना गई थी वो 3 दिन में वापस लौट आती। भोजन मिला, शरीर को रस मिला, फिर केंद्र सक्रिय हो गया, फिर ध्यान दौड़ने लगा। इसलिए फिर जिसने भूखा रहते ही काम वासना पर तथाकथित विजय पाई, वो बेचारा फिर भूखा ही जीवन भर रहने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि वो डरता है। इधर भोजन लिया, इधर वासना